यूं तो जंग लाती ही बर्बादी, मगर जंग के बीच अगर जंग लड़ने वाला खुलेआम ये धमकी दे कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, तो फिर समझ लीजिए कि उसका इरादा क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के नाम अपने हाथों से एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने लिखा कि जंग रोक दें, मगर इसी खत में उन्होंने एक लाइन ऐसी लिखी जिसे पढ़ते ही पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर देने की धमकी दे डाली। उसे जाकर कह दीजिए कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। बोलने वाला शख्स ये है, और बर्बाद हो चुके जिस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की वो धमकी दे रहे हैं, वो देश ये है। यानी यूक्रेन। जेलेंस्की का यूक्रेन। 34 दिनों की बमबारी और शहर दर शहर को बर्बाद कर देने के बावजूद पुतिन का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। लंबी खिंचती जंग ने उल्टे उनका गुस्सा और बढ़ा दिया है। बात मंगलवार की है। रूस के अरबपति कारोबारी और इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी के मालिक रहे रोमन अब्रामोविच पुतिन से मुलाकात करते हैं। वो पुतिन को जेलेंस्की का भेजा एक खत देते हैं। इस खत में जेलेंस्की ने जंग खत्म करने की बात लिखी थी, पर साथ ही कुछ शर्तें भी रखी थीं। खबरों के मुताबिक जेलेंस्की के इस खत को पढ़ते ही पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खत के जवाब में तब उन्होंने ये लाइन कही, उसे जाकर कह दीजिए कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। यूक्रेन को बर्बाद कर देने की पुतिन की इस धमकी को सुनकर पूरी दुनिया कुछ पल के लिए सहम गई थी। कई जगह तो इस धमकी को सीधे यूक्रेन पर परमाणु हमले से जोड़ दिया गया। खबरें आने लगी कि पुतिन इस बार सचमुच परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर बैठेंगे। हालांकि बाद में उनकी इस धमकी का मतलब साफ हो गया, और इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि पुतिन जेलेंस्की के किसी भी शर्त पर जंग नहीं रोकने वाले हैं। वो जंग रोकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पे। खबरों के मुताबिक अरबपति कारोबारी रोमन अब्रामोविच जंग रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच एक मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहे हैं। दरअसल रोमन पुतिन के करीबी माने जाते हैं। जेलेंस्की के साथ भी उनके ठीक ठाक रिश्ते हैं। दुनिया के कई देशों के नेता जो काम नहीं कर पाए, उसे करने की कोशिश रोमन कर रहे थे। कहते हैं कि जेलेंस्की ने जंग रोकने और जंग रोकने की शर्तों के सिलसिले में पुतिन के नाम जो खत लिखा था, वो अपने हाथों से लिखा था। जेलेंस्की के इसी खत को लेकर रोमन तयशुदा कार्यक्रम के तहत पुतिन से मिले, मगर जैसे ही पुतिन ने जेलेंस्की की शर्तें पढ़ी, उन्हें गुस्सा आ गया। पुतिन इस बात पर गुस्सा थे कि जिस देश को वो पिछले 34 दिनों से तहस नहस कर रहे हैं, वो उनके सामने शर्तें कैसे रख सकता है। इसी गुस्से में उन्होंने रोमन से जेलेंस्की का नाम लेकर कहा, उसे जाकर कह दीजिए कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। जेलेंस्की के खत और पुतिन की इस एक लाइन से फिलहाल तो ये साफ हो चुका है कि बातचीत से कोई भी बात बनने वाली नहीं है। खासकर यूक्रेन की शर्तों पर तो कतई नहीं। जंग तभी रुकेगी जब पुतिन की शर्तें जेलेंस्की मानेंगे। रूसी हमले में यूक्रेन में हजारों फौजियों के साथ साथ आम नागरिकों की भी मौत हो चुकी है, और यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन की फौज के बीच घमासान जारी है। अब तक की खबरों के मुताबिक रूस ने चेरनोहिव, चेरनोबिल, सुमी, खार्किव, दोनेत्स्क, मारियोपोल और खेरसन पर कब्जा कर लिया है, जबकि लवीव, इरपिन, कीव और मिकोलेव पर यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया है। इनमें इरपिन जैसे कुछ शहर ऐसे भी हैं जिन पर पहले रूस ने कब्जे का दावा किया था, लेकिन बाद में यूक्रेन ने साफ कर दिया कि ये शहर फिर से यूक्रेनी फौजियों के कब्जे में हैं।
जेलेंस्की इन हालात के बीच कई बार नेटो में शामिल न होने और शांति के लिए कभी भी बातचीत के लिए तैयार रहने की बात कहते हैं, मगर फिर कई बार रूस को चुनौती देते हुए नेटो को रूस पर हमले के लिए ललकारने लगते हैं। ऐसे में जब वो और उनका मुल्क खुद जंग की आग में झुलस रहा हो, उनका समझौते के लिए उल्टा रूसी राष्ट्रपति को ही शर्तें गिनाना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। जानकारों की माने तो दोनों राष्ट्रपति के बीच तनातनी की इस हालत में फिलहाल दोनों की आमने सामने मुलाकात मुश्किल लगती है और ऐसे में फिलहाल दोनों देशों के प्रतिनिधियों पर ही बातचीत के जरिए शांति का रास्ता खोजने की बड़ी जिम्मेदारी है। हाल ही में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सीएनएन को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ किया है कि अगर उनके मुल्क यानी रूस पर कोई अस्तित्व का संकट पैदा हुआ तो रूस परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। पेस्कोव ने कहा कि उनके देश की अपनी सुरक्षा के लिए नीति साफ है, जिन्हें कोई भी पढ़ सकता है, और इस नीति में साफ साफ कहा गया है कि रूस कब और किन हालात में किसी पर परमाणु हमला कर सकता है। हालात कितने नाजुक हैं इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के सचिव एंटोनियो गुटारेस ये कहते हैं कि जिस परमाणु हमले के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, आज फिर से वो बात एक संभावना बनकर सामने खड़ी है। लेकिन रूस के इस रवैये पर अमेरिका भी चुप नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति को कसाई से लेकर और भी बहुत कुछ कह चुके हैं। बाइडेन ने ये कहकर एक नए विवाद की शुरुआत कर दी थी कि पुतिन को अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। बाद में व्हाइट हाउस को ये साफ करना पड़ा कि ये वॉशिंगटन का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन की निजी राय है। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकने और उसके विसैन्यीकरण के नाम पर उस पर पिछले 24 फरवरी से रूस ने हमले की शुरुआत की थी, जो अब भी जारी है, और इस हमले में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अकेले यूक्रेन के अहम शहर मारियुपोल में 5000 से ज्यादा शहरी जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 200 बच्चे भी शामिल हैं। मारियुपोल के मेयर वादिम बाइचेंको का कहना है कि रूस अस्पताल और थिएटर में शरण लिए हुए लोगों तक पर बम बरसा रहा है। हालांकि रूस ने इस जंग में हलाक होने वाले फौजियों और आम लोगों के आंकड़ों पर अपना मुंह सी रखा है, मगर संयुक्त राष्ट्र ने साफ किया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरणार्थी के तौर पर यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जिनमें आधे तो बच्चे ही हैं। हालांकि इतनी कड़वाहट और तनाव के बावजूद अमन की उम्मीदें खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो ये उम्मीद भी नजर आने लगी है कि शायद भारत भी दोनों देशों के बीच शांति बनाने में अहम रोल अदा करे। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत पहुंच रहे हैं, जबकि इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आ रहे हैं। दोनों ही नेता यहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नफ्ताली और लावरोव से मुलाकात के बाद पीएम मोदी की पुतिन और जेलेंस्की से भी बात होगी, जबकि खुद बेनेट भी इस मसले पर पुतिन और जेलेंस्की से चर्चा करेंगे ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। इस मामले में भारत की भूमिका पर खुद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी मुहर लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के सचिव एंटोनियो गुटारेस भारत, तुर्की और इजराइल समेत कई देशों से रूस और यूक्रेन के मसले पर लगातार संपर्क बनाए रखने की बात कही है और उम्मीद जताई है कि इससे जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।